अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इकरा टीवी के प्रोग्राम दिलचस्प व अजीब के साथ मैं आपका मेज़बान उसामा सदाकत एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए नाजरीन, आज की कुछ दिलचस्प व अजीब खबरों पर नजर डालते हैं। घोड़े की मगरमच्छ को कुचलने की कोशिश। अमरीकी रियासत के स्टेट पार्क में हैरत अंगेज नज़ारा उस वक्त देखने में आया जब एक घोड़े ने पार्क में मौजूद मगरमच्छ को अपने पैरों तले कुचलने की कोशिश की। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के एक स्टेट पार्क में उस वक्त हैरत अंगेज नज़ारा देखने में आया जब एक घोड़े ने मगरमच्छ को अपने टापों तले कुचलने की कोशिश की। इस मंजर को वहां मौजूद सयाहों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। एक मौके पर मगरमच्छ ने घोड़े की टापों को दबोचने की कोशिश भी की, लेकिन वो कामयाब न हो सका। याद रहे, मगरमच्छ का शुमार उन खतरनाक तरीन जानवरों में होता है जो अपने शिकार को बआसानी निशाना बना लेता है। पानी हो या खुश्की, मगरमच्छ एक खास हरकत के तहत एक ही झटके में अपने शिकार को ठंडा कर देता है। इंसानों में तो शायद इतनी इंसानियत ना होती हो, लेकिन जानवरों में इंसानियत की एक मिसाल। बाज़ जानवर आपस में जानी दुश्मन होते हैं, लेकिन उनके अलावा दीगर जानवरों में मोहब्बत, हमदर्दी और एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा होता है वो इंसानों को भी दंग कर देता है। ऐसा ही एक मंजर अफ्रीका के जंगलात में देखने में आया, जहां हाथी ने एक खूनख्वार शेरनी की मदद करके अनोखी मिसाल कायम कर दी। हुआ कुछ यूं कि तपती दोपहर में एक शेरनी अपने नन्हे से बच्चे के साथ किसी सायादार जगह पर जाना चाहती थी, मगर नन्हा शेर कुछ बीमार भी था और गर्म जमीन पर चल नहीं पा रहा था। ऐसे में हाथी ने इन्हें देखा तो नन्हे शेर को उठाकर अपनी सूंड पर रख लिया और शेरनी के साथ चलता हुआ सायादार मकाम पर पहुंच गया। गो के शेरनी शिकार के मामले में हाथी को भी नहीं बख्शती और इस पर हमला कर देती है, लेकिन हाथी के इस हमदर्दाना जज्बे के बाद यकीनन वो सारी जिंदगी किसी हाथी पर हमला करने से गुरेज करेगी। यही नहीं, वो अपने बच्चे को भी ये बताएगी कि किस तरह इसके बचपन में एक हाथी ने उसकी मदद की, लिहाजा वो कभी हाथियों पर हमला ना करे। मदद और हमदर्दी का ये जज्बा देखकर क्या आप भी इनको जंगली जानवर कहेंगे? आइए आपको दिखाते हैं बराह रास्त टीवी नशरियात के दौरान खातून का रक्स। टीवी की बराह रास्त नशरियात के दौरान कोई ना कोई ऐसा वाकया पेश आ जाता है जो नाजरीन को हैरान और परेशान या हंसने पर मजबूर कर देता है। ऐसा ही एक और वाकया अमेरिका के शहर पेंसिल्वेनिया में भी पेश आया, जब बराह रास्त नशरियात के दौरान कैमरे के सामने एक खातून ने रक्स शुरू कर दिया। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब बरतानवी टीवी चैनल 4 के मारूफ सहाफी गैरी गबोन बराह रास्त अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। वो बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे के दौरे अमेरिका के मौके पर वहाँ मौजूद थे और इस बात से अवाम को आगाह कर रहे थे कि मुस्तकबिल करीब में बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात किस नौइयत के होंगे। लेकिन उनके तज्जिए के दरमियान उनकी पुश्त पर खड़ी एक सयाह फाम खातून ने रक्स शुरू कर दिया, जिसके बाद नाजरीन की सारी तवज्जो संजीदा तज्जिए से हटकर इस खातून की तरफ मबजूल हो गई। खातून ने एक प्ले कार्ड भी उठाया हुआ था जिस पर ब्लैक कैनेडी मीटर्स रकम था। गैरी गबोन अपने तवील सहाफती तजर्बे के बाइस इस बात में तो कामयाब रहे कि अपनी तवज्जो को मरकूज रखें और भटकने ना दें, मगर वो खुद भी जानते थे कि खातून के मुसीका खेज रक्स के बाद उनका संजीदा तज्जिया किसी ने भी नहीं सुना होगा। क्या आप सिर्फ एक कमरे के होटल में ठहरना पसंद करेंगे? शहर प्राग जमहूरिया चेक के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शुमार किया जाता है। इसमें एक ऐसा होटल खोला गया है जो सिर्फ एक कमरे पर मुश्तमिल है। इस मुनफरिद होटल की इमारत दरअसल सोवियत यूनियन के ज़माने का एक टेलीविज़न टावर था, जिसे अब एक कमरे के होटल की शक्ल दे दी गई है। होटल में ठहरने वाले मुकम्मल तखलिए के साथ अपना वक्त गुजार सकता है। होटल का वाहिद कमरा 70 मीटर की बुलंदी पर वाक़या है, जहां से पूरे प्राग का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। इस अनोखे होटल में ठहरने की कीमत 468 पाउंड्स है और वीकेंड पर इसकी कीमत में मजीद इजाफा हो जाता है। फिजा में फायरिंग करने से क्या होता है? पाकिस्तान में तकरीबात या खुशी के मौक़ों पर हवाई फायरिंग बहुत आम है, मगर फिजा में जब किसी गन से फायरिंग की जाए तो क्या होता है, तो इसका मुख्तसर जवाब ये है कि कुछ ज्यादा अच्छा नहीं बल्कि बुरा होता है। दर हकीकत जब आप गन ऊपर करके फायर करते हैं तो निकलने वाली गोली 2 मील ऊपर तक सफर कर सकती है, जिसके बाद वो नीचे जमीन की जानिब गिरना शुरू होती है। और यही वो मौका होता है जब हकीकी मसले का आगाज होता है। गन से निकलने वाली गोली को हवा उस मकाम से सैकड़ों फुट दूर ले जा सकती है जहां इसे फायर किया जाता है, ताहम इसका इन्हिसार हवा की शिद्दत पर होता है।
یہ امر آپ کے لیے تو باعث اطمینان ہو سکتا ہے، مگر قریب موجود کسی بھی فرد کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی حد بلندی پر پہنچ کر گولی کی رفتار 0 میل گھنٹہ ہو جاتی ہے، جبکہ یہ واپس زمین کی جانب آنے لگتی ہے تو کشش ثقل اس کی رفتار میں اضافہ کرتی ہے۔ ہوا کی مزاحمت گولی کے گرنے کی رفتار کچھ حد تک تو کم کر سکتی ہے، مگر یہ پھر بھی زمین پر گرنے تک 400 میل فی گھنٹہ کی رفتار پکڑ سکتی ہے۔ زمین پر گرنے کے بعد اگر یہ کسی سے ٹکراتی ہے تو یہ یقیناً زخمی یہاں تک کہ ہلاکت کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ فی الوقت پروگرام دلچسپ و عجیب سے اتنا ہی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان اسامہ صداقت کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔